हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आई होप आपके स्क्रीन के ऊपर एक शानदार सा सवाल दिखाई दे रहा है जो आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो गए आपके द्वारा तो वेलकम, अगर नहीं हुआ तब इस वीडियो को देखना, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर चुके होंगे। मैं एक बार कर लेता हूं। Find the value of 1 by x for the following value of x। और यहाँ पे कुछ सवाल है जहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें 1 by x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस सवाल का आंसर करने से पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हमने एक बार ध्यान देके सीख लेते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आंसर तो फटाफट हो ही जाएगा। देखो, ए हमारा नंबर लाइन, ठीक है, ए हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी जाएगा। ओके, समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 है, क्या वैल्यू, x का वैल्यू 0 है, तो 1 by x क्या होगा, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1 by x मतलब 1 by 0, डेट इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर 1 x का वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो 1 by x का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 by x का वैल्यू मैं 1 लिख लेता हूं। अगर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू अगर 2 है, तो 1 by x का वैल्यू क्या होगा, 1 by 2 हो जाएगा। 1 by 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब क्या है, नंबर लाइन पे वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। 0 और 1 ये दोनों के एकदम बीच में होगा, हाफ। हाँ बिल्कुल। तब मतलब क्या है, x का वैल्यू जितना इंक्रीज हो रहा है, क्या बोला मैंने, x का वैल्यू जितना इंक्रीज हो रहा है, 1 by x का वैल्यू उतना ही डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। देखो 1 मतलब 1 ऐसे ही रहेगा, 1 by x। 1 by 2 यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसको 1 by x करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करते 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 अगर इन्फिनिटी का, मान लो कि x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, तो 1 by x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 तक रहेगा। 0 तक, 0 नहीं, ठीक है। 0 तक मतलब क्या है, जो 0 है वो पॉजिटिव 0, नेगेटिव 0 नहीं, मतलब 0 को छोड़ के उसका नजदीकी, मतलब 0 ओपन ब्रैकेट में रहेगा। क्या कौन सा ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, ओपन सर्कल में रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर x का वैल्यू -1 है, तो फिर 1 by x का वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। इसका मतलब वो -1 के जगह पर ही रहेगा। अगर x का वैल्यू -2 है, तो 1 by x का वैल्यू क्या होगा, -1 by 2। -1 by 2 कहां पे है, देखो यहां पे है। देखो 1 by x का वैल्यू -1 ही है, लेकिन x का वैल्यू जितना गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है, उतना 0 के नजदीकी वो लोग जा रहा है। देखो ऐसे 1 by 2 ऐसे हो गया। अगर इसको हम x का वैल्यू अगर -3 है, अगर 1 by x करें तो क्या होगा, -1 by 3, मतलब इससे और भी नजदीक। ऐसे करते 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 अगर x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 by x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है भाई। क्या बात है, 0 तक होगा लेकिन माइनस तक। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 ऐसे इंटरवल, ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपने बहुत बढ़िया से इस चीज को समझ चुके होंगे। लेकिन और एक चीज आपको बताना मैंने भूल गया। क्या बात, देखो
यहाँ पे क्या बताए, एक्स राइट हैंड साइड पे अगर पॉजिटिव साइड पे पकड़े तो यहाँ पे क्या, एक्स का वैल्यू जितना बढ़ रहा है तो 1/x का वैल्यू उतना ही गिर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे x का वैल्यू -1 और एक x का वैल्यू है -2, तो मतलब x का वैल्यू -1 है, वहां से अगर x का वैल्यू -2 पे ले जाए तो मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, गिर गया, डिक्रीज हो गया। x का वैल्यू अगर डिक्रीज करे, यहाँ पे देखो नंबर लाइन में, तो x का वैल्यू अगर -2 ले तो कौन सा साइड पे जा रहा है, यहाँ पे हाफ -हाफ, तो यहाँ पे होगा 0 और -1 के बीच में होगा। हाँ, तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि 1/x का वैल्यू अगर गिरेगा तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। देखो 0 के नजदीक ही जा रहा है, मतलब जो -1 था, -हाफ था, -1/3, -1/4, ऐसे करते करते 0 तक जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। एक बार ध्यान से सोचो भाई, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सोचो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो मिशन है, कुछ सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा था ना, उसको आप करेंगे। सबसे पहला क्या सवाल है, नंबर ए वाला सवाल, एक्स जो है वो 2 और 5, 2 और 5। देखो इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, बिल्कुल प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, यहाँ पे 2 मान लेंगे, यहाँ पे मैं 1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे 5, ऐसे करते करते इन्फिनिटी लग जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अगर x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक है, बिल्कुल। तो मतलब 2 का जो वैल्यू है अगर 1/x करे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और 5 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन एक बात है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो 1/x का वैल्यू गिर रहा है, तो यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 1/5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे। तो इस चीज को अगर हमने 1/x फॉर्मेट में लिखे तो कहां से कहां तक, 1/5 से 1/2 तक। ओके, लोअर लिमिट कौन सा, 5, 2 से 5, मतलब क्या है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, सोचिए भाई, थोड़ा गड़बड़ी हो गया है आपके साथ। सोचिए, 2x का वैल्यू 2 है, 3 है, 4, 5, ऐसे बढ़ रहा है 5 तक। हाँ, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा। तो 1/x का वैल्यू क्या है, 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया 1/2 से। आप खुद से एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए, 1/2 मतलब क्या है, यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल बड़ा हाफ होगा, मतलब 0 और 1 के एकदम बीचों बीच। बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन अगर हम 1/5 का वैल्यू देखें तो वो कहां पे रहेगा, तो 0 और 1 इन दोनों को 5 हिस्से में भाग करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो कहां पे रहेगा, यहाँ पे होगा 1/5। तो मतलब देखो 1/2, तो बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है, छोटा कौन है, 1/5 छोटा है। समझे बात को। तो मतलब x अगर बढ़ेगा तो 1/x क्या होगा, घटेगा, और 1x अगर घटेगा तो 1/x क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। ओके, आई होप आप अच्छी तरीके से इस सवाल से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको भी एक बार सोल्व करते हैं और भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं। देखो आपको शायद स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो x का वैल्यू है वो है -5 से -1 तक। अब पॉजिटिव किया, अब नेगेटिव करना है, इसको भी हम सीख लेते हैं। चलिए, मान लो कि ऐसे नंबर लाइन है, बिल्कुल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -5 है, और इस साइड पे तो हम कुछ कर नहीं रहे, इस साइड पे इन्फिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, कहां से कहां तक है, 5 से -1, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज सर्कल रहेगा। क्लोज सर्कल मतलब क्या है, क्लोज सर्कल मतलब इंक्लूड है, 1 भी, -1 भी इंक्लूड है, और -5 भी इंक्लूड है। यहाँ पे देखो
-1, x का वैल्यू -1, ओके। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -5। तो x का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को देखो, -1 क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही रहेगा। -2 1/x करे तो क्या होगा, ये -1/2 होगा। -3 क्या होगा, -1/3 होगा। -4 क्या होगा, -1/4 हो जाएगा। -5 क्या होगा, -1/5 हो जाएगा। ध्यान से देखो, x का वैल्यू गिर रहा है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, ऊपर उठ रहा है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें कि ये जो 1 और 0, x का वैल्यू क्या है, -1 है। हाँ, 1/x का वैल्यू क्या है, -1, तो इसी नंबर लाइन में यहां पे है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, -2, और 1/x करे तो क्या होगा, -1/2, मतलब यहां पे रहेगा। अब ध्यान से सोचो, भाई सोचो एक बार, -1/2 और -1, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, डेफिनेटली -1/2 बड़ा है, ये 0 के नजदीक है, और -1 छोटा है, बिल्कुल। -1/3, शायद मान लो कि 0 के 3 हिस्सों में बांटना है, ये मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया, यहाँ पे -1/3, तो -1/2 से -1/3 और भी 0 के नजदीक ही आ गया, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। -1/4 और भी नजदीकी, -1/5 और भी नजदीकी, तो मतलब 1/x का वैल्यू ऊपर उठ रहा है। ओके, समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने, अगर हम इसको इंटरवल फॉर्मेट में लिखे, x का जो वैल्यू है वो क्या था, -5 से -1 तक था, और दोनों को हमने इंक्लूड किया था। तो x, अगर यहाँ पे हमने 1/x करे तो क्या लिखना होगा, -1। अब क्या हो जाएगा, आप ए अपर लिमिट या लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट रहेगा, और लोअर लिमिट माइनस, देखते हैं हम एक बार कहाँ क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है, -1 अपर लिमिट, और -1/5 क्या हो गया, -1/5 लोअर लिमिट होगा, और दोनों को इंक्लूड करना है। सॉरी, यहां पे गलती हो गया, कौन सा बड़ा है, -1/5 और -1, ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, डेफिनेटली -1/5 बड़ा है और -1 छोटा है। तो हमें लिखना क्या है, 1/x लिखे तो क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोअर लिमिट को लिखेंगे। तो लोअर लिमिट कौन सा ऐसे लोअर लिमिट है, तो -1 क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, और -1/5 अपर लिमिट हो गया। इसको ध्यान से लिखना है, इसीलिए मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया कि x का वैल्यू गिरेगा तो 1/x का वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो 1/x का वैल्यू गिरेगा, चिल्ला चिल्ला के बताया। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं, आप ध्यान से समझिए। चलिए, सी का जो एग्जाम्पल क्या है, सी का, हाँ 3 से इन्फिनिटी तक x का जो वैल्यू है वो 3 से इन्फिनिटी, क्या यही है, हाँ बिल्कुल यही है। तो हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। चलो, यहाँ पे 0 है, इस साइड पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1, यहाँ पे 3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, देखो 3 को अगर 1/x करे तो क्या होगा, 1/3। 0 और 3 के, 0 और 1 के बीच में कहाँ रहेगा, इसको हम 3 हिस्से में बांट दिया, और यहाँ पे रहेगा 1/3, मतलब इस जगह पर लेकर रहे हैं। ओके ठीक है, समझ में आ गई। अगर मान लो कि 0 यहां से तो इन्फिनिटी तक है ना, मतलब बढ़ेगा x का वैल्यू, हाँ, तो अगर 4 पकड़े तो 4 कहाँ रहेगा, तो 0 और 1 को 4 हिस्से में बांटेगा, ठीक है, 1 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4 हो गए, तो मतलब 1/4 और भी छोटा हो गया। तो मतलब x का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, x का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, 1/x का वैल्यू उतना ही गिर रहा है।
अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है, देखो देखो सोचो भाई, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/∞, मतलब क्या, 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि 0 को हमको नहीं लेना है। और x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो 1/x का लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1/∞, मतलब 0। तो ए हो गया हमारा 0। और 3 का अगर 1/s करें तो क्या होगा, 1/3। यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी, दोनों जगह पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। आई होप आपने बढ़िया तरीके से तीसरा जो सवाल था इसका हल कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम चौथा जो डी सवाल था, क्वेश्चन नंबर डी, उसको सॉल्व करेंगे। डी में क्या है, डी में है एक्स का जो वैल्यू है ना वो -∞ से -2 तक है। ओके, आप इस चीज को समझो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -∞ है। बिल्कुल समझ में आ गए। -2, x का वैल्यू -2 है, बिल्कुल -2, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, -1/2। तो -1 और 0 के बीच में ले करेगा 1/2। हाँ, x का वैल्यू गिराओ, मतलब और भी छोटा करो, छोटा करेगा तभी तो -∞ तक जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, x का वैल्यू जो जितना डिक्रीज होगा उतना ही -∞ तक जाएगा। तो मतलब 1/x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान पूर्वक देखे तो x अगर हम ऐसे करते जाए तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या थे, -1/2। हाँ, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा -1/2 हो जाएगा लोअर लिमिट। और इन्फिनिटी जो है -∞, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, इसलिए नहीं करेंगे कि इन्फिनिटी को हम बता सकते कितना दूर तक है, नहीं बता सकते। तो मतलब 0 के नजदीक जाएगा, लेकिन 0 को हम नहीं लेंगे। तो 1/x का वैल्यू आई होप आपने बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर ई, एक्स का क्या इंटरवल है, एक्स का इंटरवल है -3 से 4 तक। बिल्कुल, अब इस सवाल को आंसर करने के लिए ना हमें एक बड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम 0 करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कर लिए, यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे करते करते -∞। और नंबर लाइन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, और दोनों को -3 से 4 तक। हाँ बिल्कुल समझ में आ गए। लेकिन हम यहाँ पे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हमारा एक ही काम है कि 2 हिस्सों में हम तोड़ देंगे। चलो तोड़ दिया, समझ में आ गए, तोड़ दिया। तो बात है कि तोड़ तो दिया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे रह गया, क्या, 0 को हम किस हिस्से में लेंगे। आप चाहे इस हिस्से में पॉजिटिव साइड पे ले लो या फिर नेगेटिव साइड पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब x का जो रेंज है ना वो -3 से 0 तक, हम 0 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे x का जो रेंज है वो 0 से 4 तक, और 0 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या किया, इंक्लूड कर दिया। अगर इसको हम 1/x करेंगे तो क्या बनेगा, देखो -3 और इन्फिनिटी, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, अपर लिमिट 0 है। तो अगर इसको 1/s करें तो क्या होगा, 0 को 1/s करें तो डेफिनेटली -∞ आ जाएगा। और 1/3 को करें तो क्या होगा, -1/3। तो -∞ बड़ा है या फिर -1/3 बड़ा है, डेफिनेटली -1/3। इसलिए अपर जो लिमिट है उसको -1/3 में लिखा गया है, और -∞ सबसे छोटा है। देखो ना, -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है, -4 से -5, ऐसे करते करते -∞ छोटा कर दिया। तो ये बन गए इस साइड के बाद। अब बात है इस साइड पे भी करते,
इस साइड पे देखो x का वैल्यू बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल। x का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है 1/x का वैल्यू गिरेगा, हाँ बिल्कुल गिरेगा। तो ध्यान से देखो 4 जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। और 0 जो है उसको 1/x करे तो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी में हमेशा क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, मैंने कर दिया ओपन ब्रैकेट। और 1/4 4 को हम इंक्लूड किए तो इसको भी तो इंक्लूड करना होगा, हाँ कर दिए। तो अगर इस दोनों को हम एक साथ लिखे तो कैसे लिखे, 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/3 तक यूनियन -1/4 से इन्फिनिटी तक, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आपने समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे किसी हिस्से पे अगर आपको दिक्कत आए, डाउट है, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, हाँ चलिए डियर बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लेता हूँ छोटा सा ब्रेक के उस पार में और एक शानदार सा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।